नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और जिन्हें शराब घोटाले का मास्टर माइंड बताया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है। ईडी के सूत्र कई सारे राज खोल रहे हैं और ये बता रहे हैं कि संजय सिंह का बच पाना ये तो नामुमकिन सा है, लेकिन जिस तरह के सबूत दिनेश अरोरा जो सरकारी गवाह बन चुका है उसने दिए हैं, उससे यह साफ हो गया है कि अरविंद केजरीवाल इससे बच नहीं सकते। और इसलिए रात भर अरविंद केजरीवाल मीटिंग में बिजी रहे, कई सारे वकीलों से बातचीत की, लीगल ओपिनियन लिया जा रहा है कि अब उसके बचने का संजय सिंह या सिसोदिया की नहीं, अरविंद केजरीवाल अपने आप को कैसे बचाएंगे, इसकी तैयारी में जुटी हुई है पूरी आम आदमी पार्टी। साथ ही साथ खबर यह भी आ रही है कि अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तो अरविंद केजरीवाल की जगह मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि उनकी जगह जिस तरीके से लालू यादव ने अपनी पत्नी रबड़ी देवी को मुख्यमंत्री के पद पर बिठाया था, केजरीवाल यही काम करने जा रहे हैं। और इसीलिए जब कल वो शाम मीडिया के सामने आए तो पहली बार अपनी पत्नी को भी साथ वो लेकर के आए थे, ताकि दुनिया के सामने जो वीडियो जाए उस फ्रेम के अंदर उनकी पत्नी की भी तस्वीर नजर आए। अब इतनी सारी तैयारी क्यों हो रही है? दिनेश अरोरा ने ऐसा क्या क्या खुलासा कर दिया, ईडी के सूत्र क्या बता रहे हैं, वो सारी बातें मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी यह जानना जरूरी है कि केजरीवाल किस तरीके से उसकी पतलून गीली हो गई रात भर। हालांकि ऐसे शब्दों का मैं इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं, ये केजरीवाल ने खुद माना है कि ईडी जिसके पास पहुंचती है उसकी पतलून गीली हो जाती है। जरा सुनिए ये संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर के उन्होंने क्या क्या बयान पहले दिया था। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि बहुत रात भर छटपटाते रहे केजरीवाल। और क्यों, ये सुनिए जरा। ईडी ने चार्जशीट फाइल की जिसमें कहते हैं संजय सिंह का नाम डाल दिया चार्जशीट के अंदर। जब संजय सिंह ने धमकी दी मैं तुम्हारे ऊपर मुकदमा करूंगा, तो कहते गलती हो गई जी, गलती से नाम आ गया संजय सिंह का, गलती से अनुराग ठाकुर का नाम नहीं आया, गलती से संबित पात्रा का नाम नहीं आया, संजय सिंह का नाम कैसे आ गया? तो गलती से थोड़ी आया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बोला कि संजय सिंह का नाम डालो, उन्होंने संजय सिंह का नाम डाल दिया। उनको ये भरोसा नहीं था कि संजय सिंह ईडी को भी धमका देगा। ईडी पूरे देश में नोटिस जारी करती है, जिसको नोटिस मिलता है उसकी पैंट गिली हो जाती है। संजय सिंह ईडी को नोटिस जारी करते हैं, और जब ईडी को नोटिस जारी करते हैं तो ईडी की पैंट गिली हो जाती है। तो ईडी ने कोर्ट में जाके कहा कि संजय सिंह के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है, संजय सिंह का नाम गलती से आ गया। अब केजरीवाल इतनी क्यों बौखलाए हुए हैं? ऐसा क्या खुलासा हो गया? ईडी के सूत्र बता रहे हैं कि दिनेश अरोरा ने संजय सिंह और केजरीवाल के खिलाफ न सिर्फ बयान दिया है बल्कि सबूत पेश किए हैं, दस्तावेज पेश किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जरिए उसने पूरी बातों को सबूत समेत साबित किया है। और इसी आधार पे, और ये सारे बयान ईडी के अधिकारियों के सामने नहीं बल्कि कोर्ट के अंदर दिनेश अरोरा ने कबूल किया, सबूत दिए, और इसी बिना पे, इसी आधार पे कोर्ट ने दिनेश अरोरा को सरकारी गवाह मानने को वो तैयार हुई। मतलब सबूत पुख्ते हैं, दस्तावेज पुख्ते हैं और आरोप बड़े जघन्य हैं। ईडी क्या बता रही है? ईडी की तरफ से यह खुलासा किया जा रहा है कि दिनेश अरोरा इज अ बिजनेसमैन एंड ओनर ऑफ मेनी लग्जरियस रेस्टोरेंट बार इन ऑफ दिल्ली. He was arrested in Delhi liquor scam last year. Recently, he became government approver and he said to court, Dinesh Arora collected rupees 82 lakhs from all bars of Delhi and gave to Sanjay Singh as party fund on November 2020. In return, Sanjay Singh helped him in relocating his bar from Pitampura to Okhla. His file was pending at Excise Department.
लेन देन चल रहा है शराब व्यापारियों के साथ, और ये अपने आप को कहते हैं कट्टर ईमानदार हैं जी। हम तो राजनीति बदलने आए थे, शराब माफिया के साथ तुम्हारे क्या रिश्ते हैं? अब दिनेश अरोड़ा ने क्या कहा कोर्ट के सामने, क्या सबूत दिए? उसने ये कहा कि मेरी एक फाइल पेंडिंग थी, पीतमपुरा से मैं अपने बार को रिलोकेट करना चाह रहा था ओखला, लेकिन हो नहीं पा रहा था। मिनिस्टर कौन था? एक्साइज मिनिस्टर मनीष सिसोदिया। संजय सिंह से मुलाकात होती है, संजय सिंह कहता है कि हम तुम्हारे इसको ये कर देंगे, लेकिन तुम हमारे लिए काम करो। चुनाव आ रहे हैं, दिल्ली में जितने भी ये बार और रेस्टोरेंट वाले हैं उससे जाकर के उगाही करो। ये वसूली मास्टर है, ये सांसद के नाम पे कलंक है, ये शराब माफिया से दिल्ली में पैसे उगाही करवा रहा था। इसी के सारे सबूत दिए हैं इसने। मतलब कलेक्ट करने वाला, संजय सिंह को पैसे देने वाला, और वो तमाम बार रेस्टोरेंट वाले वो गवाह के रूप में खड़े होंगे जिन लोगों ने दिनेश अरोड़ा को ये पैसे दिए। वो ये कह रहा है कि कुछ मिला नहीं, कोई सबूत नहीं। दिनेश अरोड़ा ये गवाही, ये सबूत ये कोर्ट के अंदर पेश कर चुका है, लेकिन मसला सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होता, क्योंकि एक सबसे बड़ा गवाह यही है कि फाइल पेंडिंग थी और उसका बार पीतमपुरा से ओखला रिलोकेट हुआ। लेकिन कुछ और बातें ईडी की तरफ से बताई जा रही है। दिनेश अरोड़ा ऑल्सो रिवील्ड that Sanjay Singh asked him to make his man business partner in one of his ventures. He also provided proof of how Sanjay Singh arranged his meeting with Manish Sisodia, where they discussed and planned liquor scam. After this, Sanjay Singh took him to residence of Arvind Kejriwal, where he gave rupees 32 lakhs to Kejriwal. यहीं फंसेंगे। अब केजरीवाल 32 लाख रुपए घूस लेते हुए पकड़ा गया है। जो घूस दे रहा है वो सरकारी गवाह बन गया है। वो कह रहा है कि संजय सिंह ही मुझे लेकर के गया। तारीख, समय सब कुछ बता रहा है। कैश में लिया, चेक में लिया, किस चीज में लिया। केजरीवाल इसलिए अब डरा हुआ है और सोशल मीडिया पे तस्वीरों की भरमार है, जिसमें दिनेश अरोड़ा बकायदा केजरीवाल के साथ खड़ा तस्वीरें खिंचवा रहा है, मनीष सिसोदिया के साथ तस्वीरें खिंचवा रहा है, और संजय सिंह और उसकी पत्नी का एनिवर्सरी होता है, बर्थडे होता है, तो बकायदा ट्वीट का भरमार लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि दिनेश अरोड़ा ने एक और खुलासा किया, कट्टर ईमानदार हैं, आप चोरी करेंगे, शराब माफिया के साथ धंधा करेंगे, आपको छोड़ दिया जाएगा। दिनेश अरोड़ा ने बताया कि संजय सिंह ने कहा कि बड़ा फायदा है इस शराब के धंधे में, एक तो घोटाला कर ही रहे हैं, सरकार भी हमारी, मिनिस्टर भी हमारा, अधिकारी भी हमारे, क्यों ना एक काम करो, अपने किसी धंधे में मेरे कुछ आदमी को रख लो, परमानेंट इनकम होता रहेगा। ये सारी बातें दिनेश अरोड़ा के खुलासे से हो रही है। सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था कि केजरीवाल ने दिल्ली में बार और रेस्टोरेंट्स शराब की बिक्री के लिए, मुनाफे के लिए शराब मालिकों से, जिससे ये पार्टी फंड का चंदा ले रहा था, 82 लाख रुपए तो 32 लाख रुपए, और पता नहीं क्या क्या ले रहा होगा। टाइमिंग बढ़ा दी गई, 3 बजे भोर तक बार्स को ऑपरेट करने के लिए छोड़ दिया गया। किसके कहने पे? दिनेश अरोड़ा बोल रहा है उसका आइडिया था। उस वक्त जब यह फैसला लिया गया तो दिनेश अरोड़ा के बाइट्स हर जगह चल रहे थे, सारे अखबार वाले दिनेश अरोड़ा को छाप रहे थे। क्यों? क्योंकि उसका यह आइडिया था कि भाई पैसे तो दे रहे हो, कमाई भी बढ़ना चाहिए। 3-3 बजे भोर तक लोगों को शराब में, जब तक हम शराबोर नहीं करेंगे हमें मुनाफा कैसे होगा। माल पार्टी के लिए आ रहा था, जान दिल्ली की जनता की जा रही थी। तो ये सारा कारनामा, ये सारे सबूत, सारी गवाही
ये दिनेश अरोड़ा ने खुलासा किया है। और इसीलिए ये जो केजरीवाल कह रहे हैं कि ईडी का समन किसी के पास जाता है तो क्या होता है, रात भर केजरीवाल का यही हाल था। अब लीगल ऑप्शंस तलाशे जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने और एक्सीलेटर दबा दिया है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर सामने आए, उन्होंने कहा कि भाई अब तो सारे लोग पकड़े गए हैं लेकिन मास्टरमाइंड छिपा हुआ है। मास्टरमाइंड को पकड़ा जाएगा तो मास्टरमाइंड कौन है? मास्टरमाइंड तो सिर्फ एक ही है और वो है हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल की बारी अब आ गई है। इस शराब घोटाले में वो बच नहीं सकता। एक बार पूछताछ हो चुकी है लेकिन इस बार ईडी के जाल में वो बुरी तरीके से फंस गया है, क्योंकि इसके खिलाफ इसके सबूत देने वाले शख्स ने यह सारा खुलासा कर दिया कि कैसे उसके घर जाकर के इसने 32 लाख रुपए दिए पार्टी फंड के लिए, या केजरीवाल खुद खा गया, इसका कोई अता पता नहीं है। लेकिन यह जरूर है कि केजरीवाल ने दिनेश अरोड़ा से 32 लाख रुपए घूस खाए हैं। अब कोर्ट में ये सारी बातें जाएगी। अभी कुछ देर में सिसोदिया और संजय सिंह दोनों का मसला, एक का मसला राव कोर्ट में और दूसरे का मसला सुप्रीम कोर्ट में वो चल रहा है। फैसले का इंतजार है, लेकिन हमारी नजर इस खबर पे लगातार बनी हुई है। दिन भर कैपिटल टीवी आज इसी मुद्दे पे वीडियो देता रहेगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।